मतलब सजाद किशलू के ऊपर जो अत्याचार हुए उसका वो प्रतिशोध लेंगे। पिछले 10 साल से एक घर के अंदर बैठकर ही अपनी सियासत चलाने वाले आज 10 साल के बाद जो है हिसाब मांग रहे। तो मैं चाहूंगा कि सजाद अहमद किचलू अपना मैनिफेस्टो एक बार जग जाहिर करें, किश्तवाड़ की जनता को सुनाएं। उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो अपना मैनिफेस्टो सुना सके। किश्तवाड़ की सीट तो हमने पहले भी जीती है और अच्छे मार्जिन से जीती है। पार्डर से हमेशा हमें बहुमत मिला है, तो उसमें चेहरा नया है। इस बार चेहरा नया है, लेकिन चेहरा जो है वो आम लोगों के लिए नया नहीं है। ये किश्तवाड़ के राष्ट्रभक्त समाज ने, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उनका चेहरा है। ये खाली एक नहीं, जितने शहीद हुए हैं किश्तवाड़ के अंदर, चाहे वो हिंदू से समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो, ये उन सब की बेटी है। सौभाग्य की बात है। ये जो बीजेपी के अंदर आप बोल रहे हो, बीजेपी के अंदर तो कोई नहीं ऐसा है। कुछ लोग बीजेपी के अंदर भगोड़े हैं जो बीजेपी से कुछ अपना जो उनका मतलब था या नहीं निकल पाया। प्रोजेक्ट मोदी जी की भी माइंड में ऐसा है, 3 से 4 प्रोजेक्ट अभी किश्तवाड़ में और आने वाले हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे खुशकिस्मत अगर हम हैं तो किश्तवाड़ के लोग हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व तो सुनील जी कर रहे हैं। डीडीसी का चुनाव है, उसमें एक डीडीसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक डीडीसी है, उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि मैं डीडीसी मुझे बना दो, मैं 370 वापस ले आऊंगा। ये क्या बेवकूफी है? कैसे एक डीडीसी कैसे लेके आ जाएगा? या चीफ मिनिस्टर अमर अब्दुल्ला बनेगा, वो कैसे लेके आएगा 370 वापस? आपने एक बात कही कि भाजपा अपने लोगों के लिए काम करती है। मैं मानता हूं कि भाजपा के लोग पावर प्रोजेक्ट में, लेकिन क्या भाजपा के लोग ही पावर प्रोजेक्ट में? जो लोग लैंड लूजर्स हैं, जिन लोगों की जमीनें गई हैं, या जो भाजपा से परे हैं, जो भाजपा का वोटर है, क्या उनके लिए भाजपा काम नहीं करेगी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर? देखिए, भाजपा का मतलब खाली भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं है। भाजपा के अंदर इस वक्त भाजपा का प्रधानमंत्री है, तो पूरा देश हमारा है। भाजपा की रैली होती है तो विपक्ष वाले ये भी बोलते हैं कि ये जो कंपनी के लोग लेके आ गए हैं, और कंपनी में इसका मतलब भाजपा के लोग लगे हैं ना, मतलब लोग लगे हैं इसका मतलब कंपनी के अंदर। तो भाजपा के लोग, इसका मतलब कि भाजपा सरकार ने अपने लोगों के लिए काम किया है, जो उनके साथ रहे हैं, चले हैं, और आगे भी जो भाजपा के साथ, जो देशभक्त लोगों के साथ चलेंगे, उनका काम होता रहेगा। उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, इनकी तरफ से एक ही गाइडेंस थी कि आपने पत्थर खाना है लेकिन रिप्लाई नहीं करना है। तो इंडियन आर्मी को कमजोर करने में, हालांकि इंडियन आर्मी को अगर उस टाइम पे हथियार चलाने की इजाजत दी होती तो शायद ये हालात कब के ठीक हो गए होते। आज हिंदू और मुस्लिम शांति से जो है वहां पर अपना काम कर रहा है। आज जितनी भी हमारी दुकानें हैं, पूरे महीने में आधे से ज्यादा महीने में कॉल होती थी हुर्रियत की तरफ से या दूसरे तरफ से, वहां पे जो है दुकानें बंद करवा दी जाती। विनीत, सवाल ये रहेगा कि क्या इस बार धर्म की राजनीति किश्तवाड़ के अंदर होने जा रही है? क्या धर्म के नाम पर लोग वोट करेंगे? जिस तरह से इस वक्त सियासी माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, जमीनी सतह की बात करें तो देखिए, भाजपा ने हमेशा डेवलपमेंट के ऊपर बात की है। धर्म जो है, धर्म सर्वोपरि है, सबका धर्म जो है सर्वोपरि है। मैं तो मुस्लिम धर्म जो है वो भी सर्वोपरि है, हिंदू धर्म भी सर्वोपरि है। अपना अपना धर्म सबका अच्छा है, बढ़िया है, किसी के धर्म में कोई खतरा नहीं है। और धर्म इतना कमजोर नहीं होता है कि वो पॉलिटिकल, जब ये हमारे चुनाव आते हैं और धर्म कमजोर पड़े, कोई भी धर्म इतना कमजोर नहीं होता है। नमस्कार, पैगाम टीवी देख रहे हैं आप। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की सियासत और खासकर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की इस समय बात करें तो सियासी नेता जो है वो बयानबाजी करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। और लेकिन वहीं पर अब देखने को ये भी होगा कि इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी जो है वो इस समय कई तैयारियों में जुट चुकी है। और किश्तवाड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो खासकर शगुन परिहार की बात करें तो शगुन परिहार जो है वो गांव गांव नगर नगर पहुंचकर जो है वो लोगों के बीच देखने को मिल रही है। इसमें मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए विनीत ठाकुर जो है वो स्टार कैंपेनर है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से, और अक्सर ही सोशल मीडिया पर भाजपा की ओर से जो है वो कई डिबेट्स और टीवी चैनल्स पर जो है वो बैठते हुए साफ नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पहले कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की सियासत की बात करें तो सियासत इस तरह का रंग ले रही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है वो इस समय सहमा हुआ है, विपक्ष भी जो है वो वापस पलटवार कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और हम विपक्ष की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो तैयारियां तो दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि विपक्ष एक तरफ से देखा जा रहा है कि पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। मतलब परसों के जो उन्होंने बयान दिए बस स्टैंड के अंदर, वो एक बौखलाहट भी है
और वो एक साफ साफ वो चेतावनी भी देना चाहते हैं हमारे हिंदू समाज को, राष्ट्रभक्त समाज को, कि पिछले 10 सालों में हमारे ऊपर जो मतलब सजाद किशलू के ऊपर जो अत्याचार हुए उसका वो प्रतिशोध लेंगे। पिछले 10 साल से एक घर के अंदर बैठकर ही अपनी सियासत चलाने वाले आज 10 साल के बाद जो है हिसाब मांग रहे। तो किश्तवाड़ की जो देशभक्त जनता है, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई जितने भी आते हैं, वो सजाद किशलू साहब से हिसाब लेंगे। हिसाब वो नहीं लेंगे, हम हिसाब लेंगे। हम पूछेंगे पिछले 70 सालों का हिसाब कि आपने पिछले 70 सालों में क्या किया। अगर हम बात करें 2014 से पहले के जो 20 साल थे, हर 5 साल के अंदर जो है सजाद किशलू साहब द्वारा, उन्हीं की सरकार थी, होम मिनिस्टर थे, हर 5 साल में उन्होंने दंगे करवाए। ऐसा 2008 में दंगे हुए, 2013 में दंगे हुए, 2003 में दंगे हुए, और हर 5 साल में दंगे होते रहे। उन्हीं दंगों के आधार पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। एक समाज को उन्होंने असुरक्षित किया, दूसरे समाज को आपस में लड़वाया, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाया, कम्युनल हार्मोनी जो है हुई वहां पर। तो आज की डेट में आप फिर से देखिए, ऐसा ही वातावरण बनाया जा रहा है, ऐसे ऐसे डायलॉग मारकर कि हम जो है 4 तारीख को बताएंगे। तो ऐसे जो डायलॉग हैं, हमने वो जो है अपना एक मुस्लिम नेता है ओवैसी, वो भी कुछ इसी प्रकार के ही डायलॉग्स मारते हैं, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम जो भाईचारा है वो आपस में खराब हो। विनीत, सवाल ये रहेगा कि क्या इस बार धर्म की राजनीति किश्तवाड़ के अंदर होने जा रही है? क्या धर्म के नाम पर लोग वोट करेंगे? जिस तरह से इस वक्त सियासी माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, जमीनी सतह की बात करें तो देखिए, भाजपा ने हमेशा डेवलपमेंट के ऊपर बात की है। धर्म जो है, धर्म सर्वोपरि है, सबका धर्म जो है सर्वोपरि है। मैं तो मुस्लिम धर्म जो है वो भी सर्वोपरि है, हिंदू धर्म भी सर्वोपरि है। अपना अपना धर्म सबका अच्छा है, बढ़िया है, किसी के धर्म में कोई खतरा नहीं है। और धर्म इतना कमजोर नहीं होता है कि वो पॉलिटिकल, जब ये हमारे चुनाव आते हैं और धर्म कमजोर पड़े, कोई भी धर्म इतना कमजोर नहीं होता है। मैं तो सीधे बताऊंगा कि भाजपा जो है वो मुद्दों के ऊपर राजनीति करती है। वो जब भी राजनीति करेगी तो डेवलपमेंट के ऊपर राजनीति करेगी। आज भाजपा के पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इनके पास तो मैनिफेस्टो ही इतना, सबसे पहली बात है, कोई भी राष्ट्रभक्त जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देखेगा, विशेषकर मैं अपने हिंदू समाज को बोलूंगा, जब आप उस मैनिफेस्टो को देखोगे, उसमें साफ साफ ये संकेत किया जा रहा है कि हम अपने ही जो कम्युनिटी के लोग हैं कश्मीर के अंदर, उनको खुश करना चाहते हैं। बाकी जो है जिस तरीके से पहले नरसंहार होता रहा, आगे भी हम नरसंहार करेंगे। उनके मैनिफेस्टो में साफ साफ एक बहुत बड़े हमारे शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम बदलने की बात उनके मैनिफेस्टो में है। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है उनके ऊपर ये, हमारी आस्था के ऊपर ये चोट पहुंचाना चाहते हैं। 370 जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए तोड़ा क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर और कश्मीर के अंदर पत्थरबाज, अलगावाद, आतंकवाद और ये जितने भी शैतानी ताकतें थी, ये जब वहां पे पनप रही थी, उनका गला दबाने के लिए और कश्मीरी पंडितों की इज्जत और उनको वापस उनके घर पहुंचाने के लिए 370 जो है हटाया गया। लेकिन वही रोकना चाहूंगा, मैनिफेस्टो में तो ये भी कहा जा रहा है कि सिलेंडर फ्री मिलेंगे, कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आखिरकार उन विषयों पर क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं? जी, हम उन्हीं विषयों पर बात करें। आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी शांति स्थापित करने पे विश्वास रखती है, अशांति फैलाने पे नहीं। इनके मैनिफेस्टो में साफ दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे ये सिविल वार करवाएंगे, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाएंगे। इनके मैनिफेस्टो में कोई बड़े बड़े ना प्रोजेक्ट्स हैं, ना इनके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा है। आप देखिए ना, इनके मैनिफेस्टो में क्या है, सिर्फ यही है कि मंदिरों का नाम चेंज कर देंगे। क्या मतलब है इस मैनिफेस्टो का? 370 वापस लाने की जो ये बात कर रहे हैं, अगर 370 हटाया गया है 2019 के बाद या 2014 के बाद, आप मेरे को बताइए किश्तवाड़ के अंदर कोई एक दंगा बताइए कि जब हिंदू और मुस्लिम आपस में आमने सामने हो। आज हिंदू और मुस्लिम शांति से जो है वहां पर अपना काम कर रहा है। आज जितनी भी हमारी दुकानें हैं, पूरे महीने में आधे से ज्यादा महीने में कॉल होती थी हुर्रियत की तरफ से या दूसरे तरफ से, वहां पे जो है दुकानें बंद करवा दी जाती। यानी आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो हुर्रियत का प्रोपेगेंडा किश्तवाड़ के अंदर में चलाया जाता है वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है इस समय? पूरी तरफ से नाकामयाब हो चुका है और आगे भी ये जो सोच रहे कि हम करेंगे। देखिए, आप सोचिए कि हमेशा जो ये पत्थरबाज थे, जब ये पत्थर मारते थे तो इंडियन आर्मी को साफ जो है उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, इनकी तरफ से एक ही गाइडेंस थी कि आपने पत्थर खाना है लेकिन रिप्लाई नहीं करना है। तो इंडियन आर्मी को कमजोर करने में, हालांकि इंडियन आर्मी को अगर उस टाइम पे हथियार चलाने की इजाजत दी होती तो शायद ये हालात कब के ठीक हो गए होते।
2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि ये पत्थरबाज गायब हो गए? कैसे हो गए गायब? गायब इसी वजह से हुए क्योंकि एक अच्छी सोच, एक राष्ट्रभक्त सोच जो है, आज कश्मीर के अंदर जो है तिरंगा झंडा चल रहा है। आज घंटा घर जो है कश्मीर का, वहां पे तिरंगा जो है 12 महीने आपको देखने को मिलेगा। पहले तो वहां पे पाकिस्तान के झंडे चलते थे। तो आपको ही देखना है कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी सरकार चाहिए जो कि पाकिस्तान के एजेंडे को जम्मू कश्मीर के अंदर स्थापित करना चाहती है, या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो हिंदुस्तान के साथ मिलकर अपने जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाती है? सवाल ये भी रहेगा, आप कई जो है वो बातें कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये रहेगा कि आखिरकार किश्तवाड़ के अंदर भाजपा जिन मैनिफेस्टो की बात कर रही है, रोजगार की बात कही गई थी, विकास की बात कही गई थी, क्या जमीनी हकीकत पे वो लोगों को तमाम चीजें मिल पाई हैं जिसको लेकर आप अब फिर से चुनाव की ओर तो रुख कर रहे हैं, लेकिन क्या लोग आप लोगों से संतुष्ट हैं? जी, लोग संतुष्ट हैं और उस चीज का जवाब जो है लोग 18 तारीख को भी देंगे। और अभी भी इस वक्त आप जिस तरीके का जन सैलाब देख रहे हैं, किश्तवाड़ में उमड़ पड़ा है, शगुन परिहार जी को सपोर्ट कर रहा है, तो ये हम सभी लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको 2-3 चीजें डिफरेंस बताता हूं कि जब सजाद अहमद किचलू की गवर्नमेंट थी, जब वो होम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे हम लोग जब किश्तवाड़ जाते थे, 12-12, 13-13 घंटे जाम में फंसने के बाद हमें बड़ी मुश्किल से हम किश्तवाड़ में पहुंचते थे शाम को। कभी कभी तो हमें डोडा में भी रुकना पड़ता था, इतने बुरे हालात थे सड़कों के। आज वहां पर एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आज इतने टनल्स का निर्माण हो रहा है, आज एक तरफ से कारगिल के साथ कनेक्टिविटी हो रही है, एक तरफ से कश्मीर के साथ कनेक्टिविटी हो रही है और दूसरी तरफ हिमाचल के साथ। आप गुंदों के रास्ते जाएंगे तो हिमाचल, आप जम्मू से पहले आप हिमाचल चंबा में पहुंच जाएंगे। तो इतने बड़े, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम जम्मू की बात करें, जो लोग हमारे किश्तवाड़ के जम्मू में रहते हैं उन्होंने तो डेवलपमेंट अपनी आंखों के सामने देखी है। आप बांतलाब से जब यहाँ पर दोमाना की तरफ जब निकलते थे, या आप सतवारी से जब दोमाना की तरफ जाते थे, लगभग 2 घंटे हमें लगते थे। आज हमें 5 से 10 मिनट, हम जो है इतनी कम टाइम में, रिंग रोड चारों तरफ बन रही है, मेट्रो का प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है, उससे ज्यादा हम लोगों को क्या चाहिए? मैं बात रोजगार की कर रहा हूँ, युवा आप लोगों से खुश है? क्या युवा इस बार फिर से भाजपा को वोट करेगा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर? सवाल का जवाब। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि युवा जो है किश्तवाड़ का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स में जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा जो है युवा किश्तवाड़ का एडजस्ट हुआ है। और अभी भी हमारे जो नेताजी हैं सुनील शर्मा जी, अभी भी उनकी माइंड में ऐसा चल रहा है कि कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट, मोदी जी की भी माइंड में ऐसा है, 3 से 4 प्रोजेक्ट अभी किश्तवाड़ में और आने वाले हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे खुशकिस्मत अगर हम हैं तो किश्तवाड़ के लोग हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व सुनील जी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में आज किश्तवाड़ के अंदर चारों तरफ प्रोजेक्ट हब बना हुआ है। उसके साथ साथ जो उन्होंने पार्डर को रिजर्वेशन दिया, जिससे कि आने वाले टाइम पे पार्डर के लोगों की जॉब भी सुरक्षित रहेगी, तो हमें लगता है कि हमारे पास एक अच्छा नेतृत्व है जिसकी वजह से वहां का युवा सुरक्षित है। फिर विपक्ष ये क्यों कह रहा है? विपक्ष कह रहा है या तो पावर प्रोजेक्ट रहेंगे या हम लोग जो है वो पावर प्रोजेक्ट यहाँ रहने नहीं देंगे, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि अगर युवाओं को रोजगार दिया होता तो फिर इस तरह की बातें क्यों हो रही है? देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, या तो वो हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाएंगे या तो वो गलत। आप एक काम करिए ना, आज जमाना है आंकड़ों का। आप मीडिया कर्मी हैं, अभी आप किश्तवाड़ में जाएंगे तो आप वहां के प्रोजेक्ट्स का दौरा कीजिए और आप देखिए वहां पर जब हमारी कोई भाजपा की रैली होती है तो विपक्ष वाले ये भी बोलते हैं कि ये जो कंपनी के लोग लेके आ गए हैं, और कंपनी में इसका मतलब भाजपा के लोग लगे हैं ना, मतलब लोग लगे हैं इसका मतलब कंपनी के अंदर। तो भाजपा के लोग, इसका मतलब कि भाजपा सरकार ने अपने लोगों के लिए काम किया है, जो उनके साथ रहे हैं, चले हैं, और आगे भी जो भाजपा के साथ, जो देशभक्त लोगों के साथ चलेंगे, उनका काम होता रहेगा। आज पावर प्रोजेक्ट की बात करूं तो लगभग 10,000 युवा जो है वहां पे एडजस्ट हुआ है। सजाद अहमद किचलू साहब बोलते 400 लोग एडजस्ट नहीं हुए, इनके घर के भी कम से कम 1000 आदमी वहां पे एडजस्ट हुआ होगा, लेकिन ये बताना नहीं चाहते। ये हिसाब, अगर मैं ये मांग रहे हैं कि हम हिसाब लेंगे, तो मैं भी हिसाब लेना चाहूंगा सजाद किचलू साहब से। अगर आपकी ये वीडियो उन तक पहुंचती है, मैं उनसे हिसाब लेना चाहूंगा कि जो आपके डंपर, जो आपकी गाड़ियां, जो आपके काम प्रोजेक्टों में चल रहे हैं, क्या आप उनका हिसाब लेना चाहते हो? क्या आपको बिल पेमेंट नहीं हुई है? आप कौन सा हिसाब लेना? क्या आपकी कोई बिल पेंडिंग रुके? क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जब भी किसी के बिल फंस जाते हैं कंपनियों के अंदर, तो फिर वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। आपने एक बात कही कि भाजपा अपने लोगों के लिए काम करती है। मैं मानता हूं कि भाजपा के लोग पावर प्रोजेक्ट्स में हैं, लेकिन क्या भाजपा के लोग ही पावर प्रोजेक्ट्स में, जो लोग लैंड लूजर्स हैं, जिन लोगों की जमीनें गई हैं, या जो भाजपा से परे हैं, जो भाजपा का वोटर है, क्या उनके लिए भाजपा काम नहीं करेगी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर? देखिए, भाजपा का मतलब खाली भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं है। भाजपा के अंदर इस वक्त भाजपा का प्रधानमंत्री है, तो पूरा देश हमारा है।
विपक्ष के लोग जो हैं वो भी हमारे हैं, ये पूरा देश हमारा है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, हम समस्त विश्व को एक साथ लेने की बात करते हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि खाली जो भाजपा का ही जो बंदा है जो उसके साथ पटका लगा के चल रहा है भाजपा के साथ, नहीं। जो भी देशभक्त है, जो किश्तवाड़ के लिए अच्छा सोचता है, वो सब लोग भाजपा के साथ है। और जो नहीं सोचते हैं, जो ये पाकिस्तान का एजेंडा फैला रहे हैं यहाँ पर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को गद्दार भी बोलता हूं। और मैं उन लोगों के साथ में आने वाले टाइम पे चुनाव में भी लोगों को यही कहूंगा कि आप उन लोगों का साथ बिल्कुल ना दें, क्योंकि जो आप एक बार सज्जाद अहमद किशोर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपका मैनिफेस्टो है, जो आपने मैनिफेस्टो लाया है, आप एक बार वो पढ़ के सुनाइए किश्तवाड़ की जनता को। अगर उसके बाद किश्तवाड़ की जो राष्ट्रभक्त जनता है, अगर 70% जनता उनसे अलग नहीं होगी, तो आप जो मर्जी हो बोलो, मैं मंजूर करने के लिए तैयार हूं। जो इनका मैनिफेस्टो इन्होंने कश्मीर के अंदर लॉन्च किया है, इसका मतलब एक तरफ ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हैं, यहाँ पे हमें कुछ और दिखाया जा रहा है। जो हमारे हिंदू लोग भी उनके साथ चलते हैं, और जो हमारे राष्ट्रभक्त, जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग चलते हैं। देखो, सब लोग अशांति नहीं चाहते हैं। 90% लोग जो हैं वो चाहते हैं कि किश्तवाड़ में शांति जिस तरीके की स्थापित हुई है वो आगे भी बरकरार रहे। उसमें हमारे मुस्लिम भाई जो है, सबसे बड़ा योगदान उनका भी रहा है। तो इस वक्त जो है उस अशांति को फैलाने के लिए जो ये पाकिस्तान प्रायोजित एजेंडा जो कश्मीर के अंदर इन्होंने चलाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, वो किश्तवाड़ के अंदर भी ये चलाना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सज्जाद अहमद किचलू अपना मैनिफेस्टो एक बार जग जाहिर करें, किश्तवाड़ की जनता को सुनाएं। उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो अपना मैनिफेस्टो सुना सकें। विनीत, स्टार प्रचारक आप हैं और आप कैंपेनिंग में भी देखने को मिलेंगे, लोगों के घरों तक भी जाएंगे। क्या लग रहा है सच में कि जो भाजपा ने कहा गया था कि महंगाई कम होगी, सवाल अब उस ओर भी जाएगा। रोजगार को लेकर आपने कहा, महंगाई को लिए कहा गया था कि महंगाई कम होगी, आपको फ्री सिलेंडर्स मिलेंगे, लेकिन वहीं पर उस तरह का क्या जमीनी हकीकत पे इस समय देखने को मिल रहा है? देखिए, महंगाई की अगर आप बात करो तो महंगाई अब 2-3 प्रकार की होती है। अब यहाँ पे जैसे किश्तवाड़ के अंदर जो है हम बोलेंगे कि महंगाई होगी, या पूरे भारत की बात करेंगे महंगाई होगी, तो ये भी एक किस्म का प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। आज जहां पर हम 3-3 घंटे सिलेंडर की लाइनों में लगते थे और उसके बाद हमें सिलेंडर मिलता था, ब्लैक में हमें सिलेंडर लेना पड़ता था उन लाइनों से डर के, जो फिर वो बाद में ब्लैक में लेने के बाद वो पहुंचता कहाँ था कि जब हम सुबह जाते थे सिलेंडर लेने, शाम तक उन लाइनों में लगे रहते थे, हमें सिलेंडर नहीं मिलता था। आज फोन कॉल के ऊपर हमारे घर पे सिलेंडर आ जाता है, तो ये क्या सुविधा ही नहीं है? आज हमारे जम्मू सिटी की बात करूं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कार चल रही हैं, आप उनके अंदर एक बार ट्रेवल करके देखिए, आपको पता चलेगा महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है। आप आज की डेट में देखिए कि जो हर घर में जो मुफ्त राशन जो पहुंचाया जा रहा है, तो ये महंगाई को कम करने के लिए ही तो है, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट उसमें। और आप सोचिए, जो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जाहिर किया है, आने वाले वक्त में जो लोग, जैसे गांव-गांव में जो है 6,000 रुपया हर किसान को मिलता है प्रति वर्ष, अब वो बढ़ाकर जो है अगर 4 अक्टूबर के बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, वो 6,000 से 10,000 किया जाएगा। 5 लाख का जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको बढ़ाकर 6 लाख रुपए जो है कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है, ऐसे वादे देखने को मिलते हैं जब सरकार बनानी होती है, लेकिन डेली वेजेस को लेकर भी आपने कहा था, लेकिन वो तबका भी अभी जो है वो अंकुश जी, जरूर आस लगाए हुए। अंकुश जी, आप जो बात कर रहे हैं, आप पब्लिक की बात करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है, जो वादे करती है वो सोच समझ के करती है, क्योंकि उनको आगे वो पूरे करने हैं, क्योंकि भाजपा का संगठन बड़ा है, अपने लोगों के बीच में जाना है, तो गलत वादे कभी नहीं करेगी, और जो बोला है वो करके दिखाया है। क्या एक वक्त ऐसा था कि जब कोई बीमार हो जाता था घर में, आज ये बोलते हैं, ये जो अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं और ये कांग्रेस के लोग हैं, ये बोलते हैं कि भाजपा ने 15 लाख का वादा किया था, वो कहाँ दिए, हमारे अकाउंटों में तो नहीं आए। लेकिन ये जो मंदबुद्धि लोग हैं, इनको इतना सोचना चाहिए कि हर फैमिली में कम से कम 4 से 5 लोग हैं, 5 आदमी का 5 लाख का इंश्योरेंस किया तो 25 लाख रुपया। और उस वक्त जब लोग भगवान को याद करते हैं कि ये भगवान, हम इस वक्त एक हेल्थ इमरजेंसी में है, कोई हमारी मदद करे, उस वक्त मोदी जी उनके साथ में है, हमेशा उनके साथ जो है, उनके हृदय में जब वहां पे कार्ड जो उनके जेब में पड़ा रहेगा कि हमारे पास ये आयुष्मान भारत का कार्ड है, 5 लाख रुपए की सुविधा जो उनको मिलेगी, ये कम है क्या? आज हमारी माताएं बहनें उनको इतनी सुरक्षा जो मिल रही है, किसकी वजह से मिल रही है? आज किसी को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने हर आदमी को संरक्षित किया है, हर आदमी को सुरक्षित किया है। फाइनेंशियल
क्राइसिस से बाहर निकालने की कोशिश की है। तो इस कोशिश को आगे बरकरार, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारी मात्र 3 साल सरकार रही, आगे अगर जैसे हमारी बहुमत की सरकार आती है, डेली वेजेस का मसला जो है पहली बैठक में होगा, ये हमारे रविंद्र रैना जी ने अपने मंशूर में कहा है। इससे ज्यादा वादे क्या करेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी? आप मेरे को बताइए ना, वो क्या करेगी? उनके पास है ही क्या करने के वो लिए? भी कह रहे हैं डेली वेजर को पक्का करेंगे। वो कहां से करेंगे? वो तो बोलते हैं, वो अभी डीडीसी के चुनाव लड़ रहे थे, जब पीछे डीडीसी के चुनाव हुए, उसमें एक डीडीसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक डीडीसी है, उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि मैं डीडीसी मुझे बना रहे, मैं 370 वापस ले आऊंगा। ये क्या बेवकूफी है? कैसे एक डीडीसी कैसे लेके आ जाएगा? या चीफ मिनिस्टर अमर अब्दुल्ला बनेगा, वो कैसे लेके आएगा 370 वापस? मतलब बेवकूफ बनाने के लिए कश्मीर की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की तरफ लेके चलता हूं कि शगुन परिहार वर्सेस एक किरदार है जो कई सालों से सियासी नेता है, किस तरह की टक्कर देखने को मिलेगी? भाजपा तो फिलहाल कहते हुए साफ नजर आ रही कि वो सीट भी भाजपा के खाते में जाएगी। देखिए, दोनों सीटों की बात करूं मैं, पाडर वाली सीट की, किश्तवाड़ वाली सीट की, और इस बार हमें लग रहा है कि हम जो तीसरी सीट है हमारी इंदरवाल की, जिसमें हमेशा कंपटीशन रहा है, किश्तवाड़ की सीट तो हमने पहले भी जीती है और अच्छे मार्जिन से जीती है। पाडर से हमेशा हमें बहुमत मिला है, तो उसमें चेहरा नया है इस बार। चेहरा नया है, लेकिन चेहरा जो है वो आम लोगों के लिए नया नहीं है। ये किश्तवाड़ के राष्ट्रभक्त समाज ने, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, उनका चेहरा है ये। खाली एक नहीं, जितने शहीद हुए हैं किश्तवाड़ के अंदर, चाहे वो हिंदू से समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो, ये उन सब की बेटी है। हम सभी लोग जो है हर वर्ष जो है शहीदों के सामने जो है पुष्प अर्जित करते हैं, उनको माला चढ़ाते हैं, और उससे हम बोलते हैं कि इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम लोग। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि वो है जब एक शहीद की बेटी असेंबली में जाकर जम्मू कश्मीर के लिए, जिस जम्मू कश्मीर के लिए, जिस किश्तवाड़ के लिए उन्होंने अपनी जान दी, जब वो उसके लिए काम करके दिखाएगी, वो ही सही आहुति होगी। तो मैं सभी राष्ट्रभक्त समाज को यही बोलूंगा, हमारी टक्कर किसी के साथ नहीं। आपके सामने दो चेहरे हैं, एक वो है जिन्होंने सांप्रदायिक दंगे करवाए, एक चेहरा वो है जिन्होंने किश्तवाड़ को जलाया, एक वो चेहरा है जो हमेशा इसी चीज पे विश्वास रखते हैं कि दंगा करो, राज करो, और दूसरी तरफ वो चेहरा है जिनके साथ ये चीजें गलत हुई। आज शहीदों को, जितने भी हमारे शहीद हैं और जितने भी हमारी माताएं हैं, खासकर जितने हमारी बहनें हैं, उनको घर छोड़कर शकुन जी के प्रचार में, जैसे आपने देखा कल दक्षिण के अंदर, महिलाएं जो हैं सबसे ज्यादा आगे हैं। तो मुझे लगता है जब जिस तरफ महिलाएं और बहनें जब ठान लेती हैं, तो उसकी विजय को। लेकिन विनीत, फिर इस तरह का क्यों देखने को मिल रहा है कि भाजपा के ही जो कुछ आप लोगों के नेता हैं, वो ये एलिगेशन भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि सुनील शर्मा जो है वो किश्तवाड़ सीट से डर कर वो उस तरफ चले गए हैं, कोई प्लानिंग अंदरूनी चल रही है, सेफ सीट पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आखिरकार सुनील शर्मा क्यों नहीं किश्तवाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं? इस तरह के आरोप भी आपकी पार्टी के लोग जो है वो आप ही के नेताओं पर लगा रहे हैं। देखिए, जो सुनील शर्मा जी हैं, इस वक्त वो भाजपा के एक बहुत बड़े लेवल के नेता हैं, मतलब जम्मू कश्मीर के टॉप लीडर हैं। वो जम्मू कश्मीर की किसी भी सीट से लड़ेंगे, वहीं से जीतेंगे। वो खाली अगर मैं आपकी बात करूं, किश्तवाड़ की आप जो बात कर रहे हैं, किश्तवाड़ के अंदर ऐसा है कि वो पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक तो बिलोंग करते हैं। इस वक्त वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉल करते हैं वो पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, और वहां के लोकल होने के नाते वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा, किश्तवाड़ के लोगों की भी एक डिमांड है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का एक तो कैंडिडेट चाहिए, और दूसरा सभी लोगों की डिमांड थी। और जब मोदी जी ने पूरा लिस्ट देखी, जब यहाँ से वो क्या बोलते हैं अपना, जब नाम गए यहाँ पे, तो मोदी जी ने सबसे पहला नाम जो है शहीद परिवार की बेटी से चुना। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। ये जो बीजेपी के अंदर आप बोल रहे हो, बीजेपी के अंदर तो कोई नहीं ऐसा है, कुछ लोग बीजेपी के अंदर भगोड़े हैं जो बीजेपी से कुछ अपना जो उनका मतलब था या नहीं निकल पाया, कुछ भी वटेवर, वो उनकी निजी राय है, वो खुद अपनी जगह बताएंगे क्या है तो क्या नहीं है। लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो सब चाहते थे कि सुनील जी पाडर से लड़े और किश्तवाड़ से हमें कोई नया चेहरा मिले जो कि किश्तवाड़ का नेतृत्व करे, क्योंकि सुनील जी जो हैं वो खाली पाडर नागसिनी के नेता नहीं, वो जम्मू कश्मीर के और पूरे भारत के नेता हैं। वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे नेता हमारे बीच में हैं। आप उन्हें भगोड़ा कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो है वो उनके साथ बैठक कर चुके हैं और बैठक करने के बाद ये निर्णय निकला है। देखिए, भगोड़ा कहने वाले जो लोग हैं, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि उनका अपना क्या अस्तित्व है किश्तवाड़ के अंदर। पहली बात है, वो कौन सी एजेंसीज हैं उनके पीछे जो उनको सपोर्ट कर रही हैं इस वक्त भाजपा के खिलाफ, उस चीज का खुलासा होना चाहिए कि आज तक उनको सब कुछ मिला, तो ऐसा क्या हो गया कि जब इलेक्शन का टाइम, हालांकि उनका नाम भी कहीं लिस्ट में नहीं था,
तो किस तरीके से वो बगावत की उन्होंने, तो ये उनसे सवाल जब आप मिलेंगे कभी तो कीजिएगा कि आपको भाजपा ने सब कुछ दिया, फिर आज आपने भाजपा के साथ ऐसा क्यों किया? तो एक सवाल आप उनसे ज़रूर पूछिएगा। और दूसरी बात है, हम किश्तवाड़ की बात करें तो पाडर नागसैनी के लोगों ने सुनील जी को कंधे पे हमेशा बिठाया है, हमेशा उनको सपोर्ट किया है। तो क्या अगर वो पाडर नागसैनी छोड़ के वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ते तो क्या वो गलत नहीं होता? अगर वो किश्तवाड़ से लड़ते तो पाडर नागसैनी के लोग भी तो बोलते कि हमने आपको हमेशा सपोर्ट किया तो आपने हमसे हमारे साथ। तो ये हमेशा चलता रहेगा। लीडर लीडर है, वो इधर है या उधर है, लीडर लीडर है हमेशा। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की सियासत की बात करें तो सियासत इस समय किस तरह से हेरबदल कर रही है, वो साफ तस्वीरें आपको पल पल की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस वक्त मेरे साथ स्टार प्रचारक भाजपा से ही मौजूद थे और किस तरह से तमाम सवालों के जवाब जो है वो इनसे हमने मांगे हैं। लेकिन आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखेगा, आखिरकार किसकी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में किस नेता को आप जो है वो इस बार जिताने जा रहे हो? क्या शगुन परिहार या सजाद अहमद कचलू इस बार किश्तवाड़ की सीट जीतेंगे? कौन सा चेहरा जो है वो इन दोनों चेहरों में से जीत के सामने आएगा वो आप जनता डिसाइड करेगी। तो हम लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और पैगाम टीवी खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।